रुकिए, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और 5 फरवरी का आपका जियोग्राफी का पेपर है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जियोग्राफी का जो 5 फरवरी को आने वाला जो पेपर है वो सब क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं। क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चन हैं सब आज के इस क्लास में जो जो करवाएंगे उसी 5 फरवरी को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 फरवरी में अगर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इस वीडियो को जरूर देख के एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। कह रहा है कि प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है। तो प्राथमिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? कृषि, पशुपालन, खनन की शिक्षा। याद रखेंगे प्राथमिक क्रिया में क्या शामिल नहीं है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा शामिल नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कैंसर लगे तो कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया धन प्राप्ति से जुड़ी होती है। आर्थिक क्रियाओं में से कौन सी क्रिया धन प्राप्ति से जुड़ी होती है। दूसरा कैंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे बाबू, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न अक्षांशीय क्षेत्र का उदाहरण है जहां भोजन संग्रहण किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा बाबू? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। सब वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू जो कि आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, ध्यान रखेंगे। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड का टाइम लगेगा लाइक करने में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी आपके वायरल क्वेश्चन है सब आपको हम करवा देंगे। और अगले क्लास में तुरंत सब्जेक्टिव लाने वाले हैं जो कि आपके पेपर में हूबहू सब्जेक्टिव लड़ने वाला है, ध्यान रखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चौथा कैंसर लगाइए कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की क्रिया है। तो चलवासी पशुचारण जो है किस प्रकार की क्रिया है? याद रखेंगे प्राचीन क्रिया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्य पशुधन पालन में कौन से पशु प्रमुख होते हैं। तो वाणिज्य पशुधन पालन में कौन से पशु प्रमुख होते हैं। तो 5 के आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी गाय, बकरी, भेड़, ये तीनों हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां प्रश्न कह रहा है आदिकालीन निर्वाह कृषि में किसान किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। तो जो आदिकालीन कृषि थे ना, वो किसान किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते हैं। तो 6 का आंसर याद रखेंगे, लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी। कौन बाबू? लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 7वां कैंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करें झूमिंग खेती किस देश में की जाती है। जो झूमिंग खेती है ना बाबू, किस देश में की जाती है। तो याद रखेंगे भारत देश में की जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है चावल प्रधान कृषि में किस खाद का प्रयोग किया जाता है। तो चावल प्रधान कृषि में किस खाद का प्रयोग किया जाता है। 8 कैंसर लगाइए। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा हरी खाद और पशुओं का गोबर, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सब वायरल क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। 9 के आंसर लगे तो रोपण कृषि में किस फसल की खेती की जाती है। रोपण फसल में किसकी खेती की जाती है। 9 के आंसर याद रखेंगे गन्ना की। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और एक बात फिर से बोल दे रहे हैं, क्योंकि क्लास प्रश्न संख्या 10 तक आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक बार कमेंट करिए। तो जो नहीं किए हैं बाबू प्यारा सा दिल बनाएंगे, और जो कर लिए हैं बाबू वो रेड दिल बनाएंगे। चलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 10 के आंसर लगे तो वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। कर दक्षिण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को उपयुक्त सभी हो जाएगा। याद रखेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 11 का आंसर लगाइए कि नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है। नव निश्चयवाद के अनुसार जो मानव है ना, वो प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। किसका? प्राकृतिक नियमों का। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। चलिए 12 के आंसर लगाइए तो प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ है। प्रौद्योगिकी का जो विकास है
किसके अध्ययन से हुआ है, अध्ययन के बाद हुआ है, तो 12 के आंसर याद रखेंगे। प्राकृतिक के नियमों के अध्ययन के बाद किसका अध्ययन हुआ है, तो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना, और ये वायरल क्वेश्चन है, यह जरूर आपके एग्जाम में लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 13 का आंसर लगाइए। प्रारंभिक मानव किससे डरता था, तो प्रारंभिक मानव जो था किससे डरता था, तो प्राकृतिक की प्रचंडता से। जो पहले के मानव थे ना बाबू, वो प्राकृतिक की प्रचंडता से डरते थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 प्रश्न कि नियतिवाद किस पर आधारित है, यानी जो नियतिवाद है किस पर आधारित है, क्या आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक के नियम नियंत्रण पर, मानव स्वतंत्रता पर। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नियतिवाद जो है वह प्राकृतिक के नियंत्रण पर आधारित है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है। मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र जो है कृषि से संबंधित है, याद रखेंगे कृषि भूगोल। कृषि से संबंधित कौन है बाबू, कृषि भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का आंसर लगाइए। कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण क्या है, कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण क्या हो जाएगा, 16 के आंसर लगाइए, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्कर उद्योग हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, शक्कर उद्योग। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 प्रश्न कि खनन उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। खनन उद्योग जो है किस प्रकार का उद्योग है, द्वितीयक क्रिया है। खनन उद्योग जो है किस प्रकार का उद्योग है, द्वितीयक क्रिया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए 18 के आंसर लगे, तो द्वितीयक क्रियाओं में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, द्वितीयक क्रियाओं में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, कर कच्चे माल का निष्कर्षण, सेवाओं का उत्पादन, कच्चे माल का विनिर्माण की कृषि गतिविधियों का संचालन। यानी 18 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कच्चे माल का विनिर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए 19 के आंसर लगे, तो किस प्रकार के उद्योग में चमड़े का उपयोग होता है, किस प्रकार के उद्योग में चमड़े का उपयोग होता है, याद रखेंगे 19 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु आधारित उद्योग में। पशु आधारित उद्योग में होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 20 के आंसर लगाइए, तो कह रहा है कि किस प्रकार के उद्योग में मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है, किस प्रकार के उद्योग में मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है, तो छोटे पैमाने के उद्योग में, छोटे पैमाने के उद्योग में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन कह रहा है कि गोमती नदी किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित पाई जाती है। तो गोमती नदी किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित पाई जाती है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, तो लखनऊ में। लखनऊ में ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 22 का आंसर लगाइए। किस नदी को देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है, तो किस नदी को माना जाता है, तो यमुना नदी को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यमुना नदी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन कह रहा है कि जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी। जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी, नीरू मीरू। 23 का आंसर क्या हो जाएगा कि जल संसाधन योजना की गंगा सफाई अभियान। ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा सफाई अभियान, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगे तो 24 क्वेश्चन कि भारत में जल का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो भारत में जल का जो प्रमुख उपयोग है किस क्षेत्र में होता है, क्या आंसर हो जाएगा, तो 24 का आंसर याद रखेंगे, कृषि क्षेत्र में होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए कि जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, 25 का आंसर लगाइए, तो याद रखेंगे जल का संरक्षण और उपयोग। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जल का संरक्षण और उपयोग, ध्यान रखेंगे। चलिए 26 का आंसर लगाइए। गन्ना उत्पादन के लिए कितनी वर्षों की आवश्यकता होती है। तो गन्ना उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, वर्षा पूछ रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 26 का याद रखेंगे, 75 से 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 75 से 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे। चलिए 27 का आंसर लगाइए, तो रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की जो फसल है कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। 28 का आंसर लगाइए कि भारत में चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है। तो भारत में चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो असम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 29 का आंसर लगाइए कि सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है।
सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? 29 का आंसर लगे तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 30 का आंसर लगे कि भारत में बाजरा की फसल किस मिट्टी में होती है? याद रखेंगे बाबू, रेतीली मिट्टी में होती है। किस मिट्टी में होती है? रेतीली मिट्टी में होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जो बच्चे सी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। और देखिए वो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे बच्चे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो है आपको जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।